क्या आपको पता है कि 90% ट्रेडर मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी गलत होती है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे बिगनर्स हर बार इग्नोर करता है, जिसकी वजह से उसका जो अकाउंट होता है वो ब्लो हो जाता है, यानी कि जो कैपिटल होता है वो सारा उड़ जाता है कैपिटल। अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग में आपका कैपिटल बचा रहे, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो सेव रहे और आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाओ और प्रोफेशनल ट्रेडर बनो, तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड में कितना अपना लॉस सह सकते हो, यानी कि आप अपना कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो। सरल शब्दों में कहूँ तो रिस्क मैनेजमेंट पैसा कमाना नहीं सिखाता, पैसे को बचाना सिखाता है। देखो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो हमेशा रहेगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल उड़ गया तो आपका गेम ओवर। सेकंड पॉइंट, ट्रेडर लॉस क्यों करता है? 90% ट्रेडर लॉस करते हैं क्योंकि पहला, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड, मतलब कि आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट कितना नीचे चला गया और आपको पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से आपका ज्यादा लॉस हो गया। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग, मतलब कि बार बार ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आपका एक बार लॉस हो गया, दो बार लॉस हो गया, तीन बार लॉस हो गया, फिर भी आप बार बार ट्रेड कर रहे हो, ये सोचते हो कि नहीं यार इस बार प्रॉफिट करना है, इस बार प्रॉफिट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता है ओवर ट्रेडिंग, जिसकी वजह से आपका लॉस हर बार होगा। तीसरा, ओवर लॉट साइज, मतलब कि अगर आपने एक ट्रेड पर 10 क्वांटिटी ली, दूसरी ट्रेड पर 20 क्वांटिटी, तीसरी ट्रेड पर 30 क्वांटिटी, तो मतलब आपने हर एक ट्रेड पर अपना क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है, आपने हर एक ट्रेड पर अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से आपका लॉस और बढ़ता जा रहा है। चौथा, रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि आप लोग की हर बार स्ट्रेटजी अलग होती है, आप लोग हर बार लॉस करते हो। पांचवा, इमोशंस के बेसिस पर ट्रेड करना, मतलब कि आपको लग रहा है हाँ भाई यहाँ हैमर बन रहा है, कंफर्मेशन भी मिल गया यार, मार्केट भी ऊपर जाने लगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये है इमोशन, क्योंकि आपने मार्केट को स्ट्रक्चर नहीं पता किया है, जिसकी वजह से आपका लॉस हर बार हो रहा है। इन पांचों पॉइंट का रूट कॉज है सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की कमी। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। 1% रिस्क रूल, एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो आप इसमें मैक्सिमम लॉस ओनली 1% का कर सकते हो, यानी कि अपने कैपिटल का 1%, मतलब कि 1000 रुपीज। और 1000 रुपीज को स्टॉप लॉस रखने के बाद चाहे आपका स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए, फिर भी आपका जो अकाउंट है वो जिंदा रहेगा। फोर्थ नंबर, पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करें। मैं आपको इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला बताता हूँ। पोजीशन साइज इक्वल टू रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। एग्जांपल के लिए समझो, आपका कैपिटल 50,000 रुपए, आपने उसमें पर ट्रेड का रिस्क कितना रखा है? 1%। मतलब कि आपके पास अगर 50,000 रुपए है तो आपने उसके 1% का, यानी कि आप 500 रुपए रिस्क रखोगे। और चलो मान लो आपने स्टॉप लॉस समथिंग 10 पॉइंट्स का रखा है। अब हमें लॉट साइज निकालना है, तो लॉट साइज निकालने के लिए रिस्क बटे स्टॉप लॉस, यानी कि रिस्क आपका 1% है, यानी कि 500 रुपए है रिस्क। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? 10 पॉइंट का। अगर आप 500 में 10 का भाग दोगे तो आपका 50 आएगा, यानी कि आपका जो लॉट साइज है वो 50 क्वांटिटी है। ठीक है, लॉट साइज बराबर जितना भी आएगा वो क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 50 आ रहा है, 50 क्वांटिटी होगा। यही प्रोफेशनल तरीका है ट्रेड लेने का। हमें गेस करके ट्रेड नहीं लेना है, कैलकुलेट से ट्रेड लेना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क मैनेजमेंट का जो हार्ट है, यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका जो हार्ट है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मिनिमम रूल 1:2, यानी अगर रिस्क 500 है तो रिवॉर्ड 1000 होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मानो आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, उसमें से आपका 4 लॉस चला गया, 6 विन चला गया। ठीक है, यानी कि अगर 500 गुणे 4 यानी कि 2000। ठीक है, आपका 4 लॉस गया यानी 2000 चला गया, और वहीं आपका अगर 1000 प्रॉफिट हुआ यानी कि आपने 6 बार प्रॉफिट किया। ठीक है, तो 1000 गुणे 6 यानी कि 6000। आपने 2000 लॉस किया और 6000 प्रॉफिट किया है, तो इसका मतलब आप 4 बार लॉस करके भी प्रॉफिटेबल हैं। पॉइंट नंबर 6, स्टॉप लॉस ट्रेडर का बेस्ट फ्रेंड होता है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा पूरा कैपिटल ब्लो हो गया, हमारा पूरा अकाउंट उड़ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सच तो ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसने आपके अकाउंट को बचाया है। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के पीछे, यानी कि स्विंग हाई या स्विंग लो के पीछे, या फिर डिमांड जोन या सप्लाई जोन के नीचे ऊपर रख सकते हो आप लोग। इमोशनली नहीं,
टेक्निकली लगाओ। पॉइंट नंबर 7, इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये एक माइंड गेम है। देखो ऐसे बहुत से बिगिनर ट्रेडर होते हैं जो बार बार स्टॉप लॉस होने के बाद बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि एक बार स्टॉप लॉस हुआ फिर सोचते हैं नहीं मेरे को प्रॉफिट करना है। और दूसरा ये कि वो प्रॉफिट करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है, यानी कि यार प्रॉफिट हो गया, अरे यार ये मैंने मार्केट में इतना कमा लिया भाई, इतना मतलब अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, डेली लॉस लिमिट। मतलब कि आपका जो हर ट्रेड पर जो लॉस है उसको लिमिट में रखो, ठीक है। ये नहीं कि आपने पहले 1000 रखा स्टॉप लॉस, फिर आपका 2000 हो गया, फिर तीसरे ट्रेड में 3000, चौथे ट्रेड में 4000। तो ये गलत है भाई। आपका जो लॉस होगा वो हर ट्रेड पर सेम रखो। अगर आप बिगनर्स हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप मैक्स 2 से 3 ट्रेड पर डे लो। और जो अपनी ट्रेड लेने की जर्नल है उसे हमेशा मेंटेन करके रखो। मतलब कि जो अपनी स्ट्रेटजी होती है उसे हमेशा फोकस करो, उस पर ध्यान दो कि इस स्ट्रेटजी पर हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। पॉइंट नंबर 8, अब मैं कुछ बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल बताने वाला हूँ, तो इसे सुने बिना जरूर मत जाना। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये रूल्स फॉलो करो। पहला, डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, यानी कि अगर आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेमो ट्रेडिंग करो, नहीं तो अगर छोटे छोटे कैपिटल से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करो। दूसरा, हर ट्रेड पर अपना फिक्स्ड रिस्क रखो, ठीक है, एकदम सेम रिस्क रखो। तीसरा, नो ओवर ट्रेडिंग, यानी कि हर बार ट्रेड मत लो, मैक्स 2 से 3 ट्रेड ही लो। चौथा, स्ट्रेटजी से ज्यादा साइकोलॉजी पर फोकस करो। याद रखो दोस्तों, स्ट्रेटजी आपको एंट्री देती है, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वही आपको ट्रेडर बनाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट पर बताओ कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लेते हो। हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। बाय बाय।